पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु आप यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु के समय मरणासन्न व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म क्या किया जाना चाहिए जिससे उसको मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देव, सबसे पहले भूमि को गोबर से तोपना चाहिए, फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुछ घास बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न बटा स्वर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। जब तक प्राण है विष्णु का नाम ले। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। बटा शास्त्रों में दशविधि स्नान, चंद्रायना व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर हैं। यमद्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंधिक, मवाद, रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ, जो गौ सर्वांग में काली हो और जिसके थन भी काले हों, का दान करने चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है, वैतरणी, गौ तथा अष्ट दान कर चुका है, जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, शया दान और विधिवत पद दान करता है, वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है और वो इस जीवन मरना के 84 योनि से बच जाता है। प्राणी जो भी दान करता वह परलोक में उसे प्राप्त होता है। प्राणी जो भी दान करते उसके फल में प्रभु उनको असीम स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। इंद्रलोक में 60,000 साल रहने के बाद फिर पृथ्वी पर अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं और फिर अच्छे कर्म करके प्रभु की शरण में चले जाते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप हमेशा अच्छे कर्म करें। ओम नमो नारायण।